हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाइल लूप के बारे में। लूप काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साथ ही हम इसके सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल को भी समझेंगे। मैं आपके लिए व्हाइल लूप पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं और अगर आपने ये एग्जांपल्स को समझ लिया तो 100% व्हाइल लूप यूज करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। Hello friends, I'm Rahul, founder of Programming with RJ. So let's get start together. Friends, we can use while loop to execute a block of code multiple times. Means ये कि हम while loop का यूज किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने में करते हैं। चलिए हम इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक म्यूजिक प्लेयर का एग्जांपल दे रहा हूं। फ्रेंड्स, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी म्यूजिक प्लेयर पे सॉन्ग सुनते हैं तो वहां एक सॉन्ग के एंड होने के बाद दूसरा सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सॉन्ग हैं वो लूप में प्ले हो रहे हैं। मीन्स ये कि वो एक के बाद एक प्ले हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग्स हैं वो एक के बाद एक कब तक प्ले होंगे? जब तक हम या तो उन्हें पॉज ना कर दें या फिर हम प्लेलिस्ट के एंड में ना पहुंच जाएं, मीन्स ये लास्ट सॉन्ग तक ना पहुंच जाएं, या फिर हम उस प्लेयर को कैंसिल ना कर दें। सो फ्रेंड्स, यहाँ ये 3 कंडीशन है जिन्हें लिसनर अगर अप्लाई नहीं करता तब तक वो सॉन्ग्स जो हैं एक के बाद एक लूप में प्ले होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाइल लूप का यूज हम किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने में करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि आपको फर्स्ट लिखना होता है व्हाइल, देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन लिखेंगे, देन करली ब्रेसेस के बीच आप उस कोड को लिखेंगे जिसे आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन का रिजल्ट जब तक आपको ट्रू मिलता रहेगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही इस कंडीशन का रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा आप लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ अब हम इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, देन हम यहाँ कुछ इनिशियलाइजेशन करेंगे, देन हम यहाँ व्हाइल की कंडीशन को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस कंडीशन का रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है तो व्हाइल लूप की बॉडी में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, देन फिर से लूप चलेगा, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर से अगर हमें इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू मिलता है तो व्हाइल लूप की बॉडी में लिखा हुआ कोड रन होगा, फिर से लूप चलेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी और फिर से अगर इस कंडीशन का रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है तो फिर से व्हाइल की बॉडी में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हमें क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा और कंडीशन चेक होती रहेगी। और फ्रेंड्स, जैसे ही हमें इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिलेगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जांपल्स को डार्ट पैड पे इंप्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं एंड मैंने इसे इनिशियलाइज्ड किया है 1 से। नाउ अब हम व्हाइल लूप लिखते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा व्हाइल, देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम हमारी कंडीशन को लिखेंगे। नाउ करली ब्रेसेस के बीच हम इसकी बॉडी को लिखेंगे। मैं यहां कुछ स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर रहा हूं। नाउ फ्रेंड्स, मैं इसे रन करता हूं तो कंसोल पे आप देखेंगे कि मुझे डार्ट कोर्स 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है एंड प्रोग्रामिंग विथ आरजे लास्ट में 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज्ड किया 1 से, देन मैंने यहाँ व्हाइल लूप को लिखा। फ्रेंड्स, व्हाइल लूप में मैंने एक कंडीशन लिखी कि आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है 5 के। ठीक है, देन मैंने करली ब्रेसेस के बीच इसकी बॉडी को लिखा और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया, डार्ट कोर्स को। देन मैंने आई में इंक्रीमेंट किया जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। फ्रेंड्स, जिस किसी ने मेरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पे आ रहे सजेशन पे जाके उसे देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स, व्हाइल लूप के बाहर मैंने एक स्ट्रिंग को और प्रिंट किया है, प्रोग्रामिंग विथ आरजे को। फ्रेंड्स, जैसे ही मेरा कोड रन होता है तो आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है,
देन यहाँ कंडीशन चेक होती है, देन हमें इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू मिल रहा है, बिकॉज जो 1 है वो 5 से छोटा है, तो हमें इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिल रहा है, तो हमें ये डार्ट कोर्स जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रही है। देन हमने i में इंक्रीमेंट किया है, तो जो i की वैल्यू है वो अब हो जाएगी 2। देन फिर से लूप चलेगा, फिर से ये कंडीशन चेक होगी, तो जो अब i की वैल्यू जो है 2 वो भी 5 से छोटी है, तो फिर से ये एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिजल्ट देगा। सो डार्ट कोर्स जो है वो हमें सेकेंड टाइम फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर से हमने i में इंक्रीमेंट किया, देन अब i की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है। नाउ फिर से लूप चलेगा और फिर से ये कंडीशन चेक होगी एंड फिर से हमें ये एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट देगा, बिकॉज जो 3 है वो भी 5 से छोटा है। देन फिर से हमें ये डार्ट कोर्स प्रिंट हो जाएगा। देन फिर से हमने i में इंक्रीमेंट किया और इसी तरीके से लूप फिर से चलेगा, और जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये एक्सप्रेशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लास्ट में हमें प्रोग्रामिंग विथ आरजे प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से फ्रेंड्स व्हाइल लूप वर्क करता है। नाउ फ्रेंड्स हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट ना करके i की वैल्यू को ही प्रिंट कर लेते हैं। नाउ अब इसे रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5, देन लास्ट में प्रोग्रामिंग विथ आरजे। सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जो i की वैल्यू है वो 1 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो हमें i की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है वो है 1। देन हमने i में इंक्रीमेंट किया तो i की वैल्यू अब हो चुकी है 2। देन फिर से लूप चलेगा और ये कंडीशन चेक होगी। सो 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये एक्सप्रेशन फिर से हमें ट्रू रिटर्न करेगा और फिर से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि हो चुकी है 2। देन हमने फिर से i में इंक्रीमेंट किया तो i की वैल्यू अब हो चुकी है 3। फिर से ये लूप चलेगा और फिर से कंडीशन चेक होगी और 3 जो है वो भी 5 से छोटा है, फिर से ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी और फिर से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें व्हाइल लूप के बाहर लिखा हुआ ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहां 1 की जगह 5 लिख दें और यहां आप लिखें 1, देन यहां ग्रेटर देन हम यहां क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, हम 5 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीमेंट करते करते 1 तक आएंगे। नाउ फ्रेंड्स मैं इसे रन करके देखता हूं, सो आप देखेंगे कि कंसोल पे हमें प्रिंट हो रहा है 5 4 3 2 1, देन लास्ट में प्रोग्रामिंग विथ आरजे। सो फ्रेंड्स पहले वाले एग्जांपल्स में हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, नाउ हमने यहाँ किया है डिक्रीमेंट। तो यहाँ स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी i की 5, सो ये कंडीशन जो है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है बिकॉज 5 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो हमें i की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है जो कि है 5। देन हमने इसमें डिक्रीमेंट किया, सो i की वैल्यू 1 से डिक्रीज होके अब क्या हो गई है 4। देन फिर से लूप चलेगा और कंडीशन चेक होगी, नाउ 4 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, देन फिर से हमें ये i की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 4। देन हमने फिर से डिक्रीमेंट किया और फिर से लूप चलेगा और अब i की वैल्यू जो हो चुकी है वो हो चुकी है 3 भी जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, देन फिर से हमें i की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि है 3, देन फिर से हमने डिक्रीमेंट किया। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और जब i की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी जो कि 1 से छोटी है, तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और वो कब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न नहीं कर देती तब तक ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न कर देती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं और जो हमारा लूप के बाहर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम व्हाइल लूप का यूज लेके ये पैटर्न जो है वो प्रिंट करेंगे। तो चलिए डार्ट पैड पे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स उस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए मैं पहले वाले एग्जांपल में ही कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में वो स्टार को लिखूंगा, देन इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा i से। नाउ फ्रेंड्स रन करके देखें तो आप देखेंगे कि मुझे ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो चलिए समझते हैं ये कैसे प्रिंट हो रहा है। फ्रेंड्स यहां मैंने स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन किया है, सो यू कैन कॉन्केटिनेट ए स्ट्रिंग n टाइम्स, और मैंने यहाँ पे
i टाइम्स उसे कॉन्केटिनेट किया है। देखिए स्टार्टिंग में जो i की वैल्यू थी वो 1 थी, सो ये जो कंडीशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है, तो हमारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। सो ये जो स्टार है, ये जो स्ट्रिंग है वो मल्टीप्लाई की है हमने i से, तो i की वैल्यू 1 है, तो ये 1 टाइम जो है हमें प्रिंट हो रही है। देन हमने i में इंक्रीमेंट किया, तो अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है और फिर से लूप चलेगा और फिर से कंडीशन चेक होगी, तो ये जो कंडीशन है वो फिर से हमें ट्रू रिटर्न करेगी, तो फिर से ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट होगा। नाउ फ्रेंड्स i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ हमें ये जो स्ट्रिंग है वो 2 टाइम्स प्रिंट हो रही है। सो इसी तरीके से ये जो स्ट्रिंग है वो हमें i टाइम्स प्रिंट होती जाएगी, और जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी और ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है वो हमें उल्टा प्रिंट हो, मीन्स पहले 5 स्टार प्रिंट हो, देन 4, देन 3, तो हम इसे कैसे करेंगे, चलिए इसे डार्ट पैड पे करके देखते हैं। फ्रेंड्स, इस पहले वाले एग्जांपल में ही मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। 1 की जगह लिखूंगा 5, देन इंक्रीमेंट की जगह हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, इसे रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें फर्स्ट 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, एंड लास्ट में हमें प्रोग्रामिंग विद आरजे प्रिंट हो रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं ये कैसे प्रिंट हो रहा है। बिकॉज फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में i की वैल्यू 5 है, देन ये जो कंडीशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन बाई 1। देन ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो हमें ये जो स्टार है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। देन हमने i की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया, फिर से ये लूप चला और फिर से कंडीशन चेक हुई। नाउ i की वैल्यू जो है वो 4 है, एंड 4 भी जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये जो कंडीशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है फिर से चलेगा और फिर से हमें ये जो स्टार है वो 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो लूप है बार बार इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो कंडीशन है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप के बाहर जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें प्रिंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल और इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इस कोड को हटा रहा हूं। नाउ मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, नाउ फ्रेंड्स, अब इसे रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है। फर्स्ट हमें प्रिंट हो रहा है n1 1, n2 1, देन n1 2, n2 2, n1 3, n2 3। तो चलिए समझते हैं ये कैसे प्रिंट हो रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए 1 से, फर्स्ट है n1, देन सेकेंड है n2। देन हमने while लूप लिखा और यहाँ एक कंडीशन लिखी। कंडीशन ये है कि n1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 4k एंड n2 लेस देन इक्वल है 3k। मैंने यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज लिया है। एंड फ्रेंड्स, जिस किसी ने मेरी ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो वो पहले जाके मेरी इन वीडियोस को देखें ताकि आपको ये जो कंडीशंस हैं वो अच्छे से समझ आ सके। ऊपर आ रहे आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियोस को देख सकते हैं।
फ्रेंड्स देन मैंने ये एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जब ये लूप चल रहा है तो n1 की वैल्यू जो है 1 है एंड 1 जो है वो लेस देन है 4 से, एंड n2 की वैल्यू है वो भी 1 है और वो भी 3 से स्मॉलर है। तो ये जो कंडीशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। सो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है। देन हमने n1 और n2 में इंक्रीमेंट किया बाय 1 से, देन फिर से लूप चला और ये कंडीशन चेक हुई। फ्रेंड्स अब जो n1 की वैल्यू है वो 2 हो चुकी है एंड 2 जो है वो 4 से लेस देन है। सो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। एंड n2 जो है उसकी वैल्यू भी अब 2 हो चुकी है एंड 2 जो है वो 3 से स्मॉल है। सो ये जो एक्सप्रेशन है वो भी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है फिर से एग्जीक्यूट होगा और हमें ये प्रिंट हो जाएगा। देन फ्रेंड n1 और n2 में फिर से इंक्रीमेंट हुआ बाय 1 से और लूप फिर से चला। नाउ n1 की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है और 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें फिर से ट्रू रिटर्न करेगा और अब n2 की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है फिर से चलेगा। नाउ फ्रेंड्स फिर से n1 और n2 में बाय 1 से इंक्रीमेंट हुआ। नाउ n1 की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है और 4 जो है वो 4 के इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ n2 की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है और 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है। सो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज लिया है। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक्सप्रेशन जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करते हैं, तभी ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। बट यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें ये आउटपुट मिल रहा है। नाउ फ्रेंड्स अब हम एक फैक्टोरियल का एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम 5 के फैक्टोरियल को देखेंगे। तो चलिए इसे डार्टपैड पे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इस कोड को हटा रहा हूं। नाउ फ्रेंड्स इसे रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि कंसोल पे मुझे प्रिंट हो रहा है द फैक्टोरियल इज 120। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num जिसे मैंने इनिशियलाइज्ड किया 5 से, एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फैक्टोरियल जिसे मैंने इनिशियलाइज्ड किया 1 से। नाउ फ्रेंड्स मैंने यहाँ व्हाइल लूप लिखा जिसमें मैंने कंडीशन लिखी कि num जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 1। देन मैंने यहाँ एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा एंड जो फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया मैंने num से, एंड देन लास्ट में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में क्या हुआ कि num की जो वैल्यू है वो 5 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। नाउ फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 जो है वो फैक्टोरियल को असाइन हो चुका है। तो अब जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 5 हो चुकी है। देन हमने डिक्रीमेंट किया है num में बाय 1 से, देन फिर से लूप चलेगा और फिर से ये कंडीशन चेक होगी। नाउ num की जो वैल्यू है वो 4 हो चुकी है और फिर से ये जो कंडीशन है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। नाउ फ्रेंड्स फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो हमें 5 हो चुकी थी, तो 5 इंटू 4 देन 20 जो है वो फैक्टोरियल को असाइन हो चुका है। देन फिर से हमने num में डिक्रीमेंट किया,
फिर से लूप चलेगा और फिर से ये कंडीशन चेक होगी। नाउ जो num की वैल्यू है वो 3 है और जो 3 है वो 1 से ग्रेटर है, सो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है फिर से एग्जीक्यूट होगा। नाउ जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 20 है, देन 20 मल्टीप्लाई बाय 3, num में हमने फिर से डिक्रीमेंट किया। सो इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और जब num की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न कर देगी एंड हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको व्हाइल लूप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।